हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इनके द्वारा बाउंड एरिया फाइंड आउट करना है। क्या कहता है, y एक्सिस का इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब ये जो इक्वेशन की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और पैराबोला भी अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी फिगर ड्रॉ करोगे तो अपवर्ड है, ये पैराबोला की शेप बनेगी कुछ इस तरह। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, इसके जो वर्टेक्स आएंगे वो 0 0 होंगे। ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, और जो वर्टेक्स है 0 0 है। साथ में लाइन दे रखी है y इक्वल टू 1, तो ये 0 0 हो गया ओरिजिन। y इक्वल टू 1 यहाँ आएगा, y इक्वल टू 4 वो यहाँ पे आएगा, और क्या रखा y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो y एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो ये एरिया बनेगा इसका, ये वाला है। ठीक है, y एक्सिस के साथ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बना रहा है वो ये एरिया है, तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया बाउंडेड बाय ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया लिख, सिंपल रिक्वायर्ड एरिया। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y गिवन है, और जो लिमिट दे रखी है y इक्वल टू 1 to 4, यानी लिमिट यही बनेगी। ये एरिया फाइंड आउट करना है तो 1 to 4 की लिमिट बनेगी, y के साथ बनेगी। तो इंटीग्रेशन इसका जो करोगे, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालो तो ये स्क्वायर है, इस साइड आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x जो आएगा 4 रूट y आएगा। ठीक है, अब अगर इसका लिमिट y में दे रखी तो जो इंटीग्रेशन करोगे वो भी dy के रिस्पेक्ट में करोगे, तो x ऑफ dy लिमिट दे रखी है 1 to 4। ठीक है, y की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 4 रूट y, साथ में dy और लिमिट 1 to 4। चार कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दो। रूट y का इंटीग्रेशन करोगे तो y की पावर 3/2, y में 3/2 और लिमिट 1 to 4, और साथ में ये 4 और दे रखा है वो और आ जाएगा। ठीक है, ये तो 3/2 है y में, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी 4 के साथ आ जाएगा 2/3, और अंदर बचेगा y की पावर 3/2। इस सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर जो आएगा 8/3 आ जाएगा, यानी 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 8/3। यहाँ लिमिट दे रखी है 1 to 4, तो अपर लिमिट यानी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 4 की पावर 3/2 इसको क्या लिखोगे, 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इसकी फिर पावर है 3/2, तो पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, यानी 8/3 इंटू 8 माइनस 1। ठीक है, यानी 4 की पावर 3/2 वो 2 पावर 3 आएगी, यानी 8। अब 8 माइनस 1 करोगे ये 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 56/3 स्क्वायर यूनिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन दे रखा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स के, और x जो है वो 0 से 2 है, और इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है वो x एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्या, अब इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो x 0 से 2 है, इसकी एक टेबल बनाई 1 x y 0 से 2, 0 लिखना चाहो तो 0.5 लिख दो, 1 2 इतना ही बहुत है। ठीक है, यानी जो लिमिट गिवन है या एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो 0 से 2 है, तो 0 से 2 में 0 2 0.5 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, 0.5 पुट करोगे तो यहाँ 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पुट करोगे 4 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.25। ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3.75 आएगा। 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 करोगे 3, और 2 पुट करोगे तो 4, यानी 0। तो ये टेबल होगी इसकी। अब
अब इसका ग्राफ बनाओगे, अब जब x0 यहाँ 0 0 आएगा, y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 1 2 3, यहाँ 4 आ जाएगी, x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। अब x की जगह 0 पुट किया y 4, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 4। सेकंड 0.5 पुट किया तो 3.75, 0.5 यहाँ आएगा और 3.75 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। 1 पे 3 है, 1 पे 3 तो पॉइंट यहाँ आएगा, 2 पे 0 यानी 2 पे 0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। अब हमें कहता है 0 से 2 में एक्स एक्सिस के साथ जो बाउंडेड एरिया है, 0 से 2 ये बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड जो एरिया है वो ये है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका रफ स्केच ये बनेगा, बाउंडेड एरिया ये निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया, हाँ, तो लिमिट जो गिवन है वो 0 से 2 y dx, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 का इंटीग्रेशन 4x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो x³ 3 और लिमिट 0 से 2, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का अगर स्केच बनाना हो तो जो लिमिट गिवन है या x की वैल्यू जो गिवन है उसके हिसाब से फंक्शन में y की वैल्यू निकालो, ग्राफ ये बनेगा। अब इसमें एरिया जो पूछ रखा है वो एक्स एक्सिस का एरिया पूछ रखा है, तो एक्स एक्सिस की लिमिट जो 0 से 2 है उसमें ये एरिया आएगा, तो इसका रिक्वायर्ड एरिया ये फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x और x 0 से 2 पाई गिवन है। अब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई यानी चारों क्वाड्रेंट आ जाएंगे इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड में कोस नेगेटिव, थर्ड में भी कोस नेगेटिव और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से π/2। अब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में कोस नेगेटिव है, तो π/2 से लेकर 3π/2 तक जो कोस है वो नेगेटिव है, वापिस 3π/2 से 2π तक कोस पॉजिटिव है। यहाँ 3 बार लिमिट डिवाइड हो जाएगी। एरिया बाउंडेड यहाँ पे जो आएगा, एरिया बाउंडेड यहां लिखना चाहो तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, यहाँ पे जो कोस है वो पॉजिटिव है यानी कोस इज पॉजिटिव, कोस एक्स इज पॉजिटिव। अब π/2 से और 3π/2 तक कोस नेगेटिव है और 3π/2 टू 2π तक जो कोस है वो पॉजिटिव है। तो अब ये 3 बार लिमिट डिवाइड होगी, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है 0 to π/2, y dx आ जाएगा। उसके बाद π/2 टू 3π/2 तक कोस नेगेटिव है तो माइनस y dx आएगा। इसके बाद प्लस 3π/2 टू 2π तक जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ y dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 लिमिट इस तरह आएंगी। यहाँ सारी जगह y की जगह cos x पुट कर दो नेक्स्ट टाइम, यहाँ भी cos x dx आ जाएगा, ये भी cos x और यहाँ भी cos x। सबका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन x लिमिट 0 to π/2। अब ये माइनस यहाँ बाहर निकाल दिया तो माइनस, cos का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x लिमिट π/2 टू 3π/2 प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन x और लिमिट 3π/2 टू 2π। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल टू cos 3x है और लिमिट दे रखी 0 to π/6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्या कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां ग्राफ बनाओगे एक्स वाई, एक्स जो गिवन है 0 गिवन है, π/6 इससे कोई छोटी वैल्यू π/6 यानी 30 होता है, तो π/9 पुट कर दिया यानी 20 डिग्री, ठीक है। अब x 0 है, इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये cos 0 आ जाएगा, cos 0 पे वैल्यू 1 होती है। इसके बाद लिखा π/9,
तो ये 3 इंटू पाई बाय 9 हो जाएगा, यानी 3 से 9 काटोगे 3, यानी पाई बाय 3 बचेगा। कोस पाई बाय 3, इस पे वैल्यू 1/2 होती है, यानी 0.5। इसके बाद पाई बाय 6, यहाँ पाई बाय 6 पुट करोगे, 3 से कट करोगे तो ये 2 आएगा, यानी पाई बाय 2 पे वैल्यू 0। ठीक है, तो ये टेबल बनेगी इसकी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये ओरिजिन हो गया 0 0 1 नहीं, एक्स की जो वैल्यू है 0 है, पाई बाय 9 पाई बाय 6। ठीक है, वाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, वाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, बीच में 0.5 है तो यहाँ 0.5 कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 0 पे 1 है तो 0 पे 1 तो यहाँ आएगा, पाई बाय 9 पे 0.5 तो यहाँ आ जाएगा, पाई बाय 6 पे 0 तो यहाँ आ जाएगा। तो जो ये ग्राफ होगा कुछ इस तरह आएगा, थोड़ा सेट कर लेना इसको, पाई बाय 9 को यहाँ लिख दो, 0.5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो ये एरिया होगा, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी जो लिमिट गिवन है 0 टू पाई बाय 6 वाई डी ए, तो वाई की वैल्यू पुट कर दो 0 से पाई बाय 6, वाई की जगह cos 3x dx। तो cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे, cos का sin 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा कंप्लीट वो ये आएगा, लिमिट 0 से पाई बाय 6, लिमिट पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल टू साइन 2x और x जो है 0 से पाई है। अब एज x को इंक्रीज करें 0 टू पाई, तो जो y की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, यानी पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सारा। देखो क्या ग्राफ बनाओगे इसमें, अब x y 0 है, पाई बाय 3 पुट कर दो, पाई बाय 6 पाई बाय 2, इससे आगे पुट करना हो तो आगे देखो। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y 0 आएगा। अब पाई बाय 3 पुट करेंगे साइन की जगह, तो ये जाएगा साइन पाई बाय 3 और साथ में 2, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, तो इस पे वैल्यू होती है, तो ये होगा 2 साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे वैल्यू करीब 0.8 होती है, 0.85 भी लिख सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.72 या 73 आएगा। ठीक है, चलिए पाई बाय 3 और 6 इसको थोड़ा रीअरेंज करो, पहले पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 पे भी वैल्यू निकालिए 1.72 या 73 कुछ इस तरह है। अब पहले पाई बाय 6 रहेगा, अगर यहाँ पाई बाय 6 रखोगे तो साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू होती है 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। इसके बाद अब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है यहाँ 0, उसके बाद पाई बाय 6 लिखा है, पाई बाय 3, पाई बाय 2, और जो y की मैक्सिमम वैल्यू है 2 तक है, तो 1 2। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 है, उसके बाद पाई बाय 6 पे वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा, पाई बाय 3 पे 1.73 है तो करीब यहाँ आ जाएगा, और पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 है, इससे आगे बनाओगे तो आगे वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस के साथ फाइंड आउट करना है, तो एरिया ये आएगा। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा, लिमिट दे रखी 0 से पाई वाई डी है, तो 0 से पाई वाई की जगह 2 साइन एक्स है और डी है। ठीक है, तो कोस्टेंट है 2 को बाहर निकाल दो, साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोस एक्स आएगा, वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहीं तक करो।